अगर आप एफएलएन की कक्षा पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में चुप्पी है, बच्चे बहुत कम बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी डीएमके यानी दाल में काला है। ऐसा क्यों क्यों माना जाता है कि प्रारंभिक वर्षों में अगर बच्चे कम बोलते हैं तो उनका सीखना कम होता है? क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में शोध के बाद ये पाया गया कि जो बच्चे गरीब परिवारों से होते हैं वो इतनी कम भाषा को मौखिक रूप से सुनते हैं कि 6 साल की उम्र तक आते आते करोड़ों शब्द कम सुनते हैं। उसको 30 मिलियन वर्ड गैप के नाम से जाना जाता है। अब वो 30 मिलियन है, 1 मिलियन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रमुख बात यह है कि वो कम मौखिक भाषा के संपर्क में आते हैं। इससे जो उनको नुकसान होता है और जो उनमें और दूसरों बच्चों में जो गैप बन जाता है वो पूरी ज़िंदगी भर पूरा नहीं हो पाता है। तो हम बात करते हैं कि क्यों मौखिक भाषा, जिसको अंग्रेजी में ओरेसी कहते हैं, लिटरेसी आप जानते हैं, पढ़ के समझ पाना। ओरेसी का मतलब हुआ कि मौखिक भाषा को समझ पाना और उसका उपयोग कर पाना। क्यों ज़रूरी है वो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद भाषा का प्रयोग करे, जब तक उसे पर्याप्त एक्सपोजर, पर्याप्त संपर्क नहीं मिला है, उसके पास भाषा के भंडार नहीं है, जब तक उसके पास शब्द नहीं है, ढांचे नहीं है, किस स्थिति में क्या कहा जाता है, उसके पास इस तरह की जानकारी अगर नहीं है, ऐसे मौके नहीं मिले हैं जहाँ इस तरह से वो भाषा के संपर्क में आए, तो आगे जाके उसे संप्रेषण में यानी सुन के समझ पाने में और अपनी बात कह पाने, दोनों में कठिनाई होने जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बार बार भाषा के संपर्क में आने से जिस प्रकार भाषा के ढांचे उसके मन में बनते हैं, मन मस्तिष्क में बन जाते हैं, वो आगे उसे एक नींव देते हैं भाषा के विकास के लिए। ये नहीं करने पे आगे हम बहुत संघर्ष करते रहते हैं कि बच्चे किसी तरह सीख जाएं, लेकिन हमें बड़ी कठिनाई होती है। अब लिखित भाषा से इस तरह के ढांचे बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि उतनी मात्रा में आप लिखित भाषा के संपर्क में बच्चों को नहीं ला सकते। लेकिन मौखिक रूप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तरह तरह से कर सकते हैं और सैकड़ों शब्दों से रोज़ उनका परिचय करा सकते हैं। इसीलिए मौखिक भाषा की एक विशेष भूमिका है। जहाँ भी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है वहाँ बच्चों के अंदर आपको अधिक संज्ञानात्मक विकास दिखेगा, अधिक सामाजिक विकास दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो भाषा के माध्यम से एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ पाते हैं, तरह तरह की बातें कर पाते हैं, अपने अनुभव बता पाते हैं, एक दूसरे को निर्देश दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं, आपके काम को समझ सकते हैं, आप जो निर्देश दे रहे हैं उनको समझ सकते हैं, इसीलिए और काम भी बेहतर कर सकते हैं। तो कई कारणों से संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। आप कहेंगे इस सब का FLN यानी लिटरेसी वाला जो हिस्सा है उससे क्या लेना देना है? उसका लेना देना यह है कि जब आप बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं तो उनको कई छोटे छोटे चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो उनको ये जानना होता है कि जो बातें हम मौखिक तौर पे कह रहे हैं उन्हें ही कुछ निशान, कुछ संकेत, कुछ खरोंच बना के हम लिखित रूप में दिखाते हैं। वे वही बातें हैं जो हम बोल रहे हैं, लेकिन अब दूसरे रूप में हैं। अगर हमको अंदाज है कि बोलते समय क्या है जो हमारी अगली बात आने जा रही है, तो हम बेहतर अनुमान लगाने की स्थिति में होते हैं। इसलिए जब बच्चे लिखित भाषा के संपर्क में आते हैं तो वो बेहतर अनुमान लगा पाते हैं। भाषा के ढांचे उनके पास होने की वजह से वे पढ़ना सीखने के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जो बच्चे इस तरह से काम करते हैं, आप पाएंगे कि वो मौलिक अभिव्यक्ति भी काफ़ी बेहतर करते हैं, क्योंकि वो खुद से सोच के बोलने की आदत उनको हो चुकी है। जो बच्चे इस तरह के काम को नहीं करते हैं वो आम तौर पे बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइप की चीज़ें ही लिख पाते हैं, सोच समझ के अपने आप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये सब है जिसकी वजह से मौखिक भाषा बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कक्षाओं में, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ साधारण सी बातें हैं जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी, विशेष प्रशिक्षण कुछ नहीं चाहिए। जहाँ आप हैं, जो आपके पास है वो पर्याप्त है। सबसे पहली बात, अगर आप भाषा के उपयोग के मौके नहीं देंगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं, क्योंकि भाषा एक कौशल प्रधान विषय है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चला कर ही सीखते हैं, उसकी थ्योरी से नहीं सीख जाते, किसी को चलाते हुए देख के नहीं सीख जाते। हालांकि वो थोड़ी मदद दे सकता है,
लेकिन जब तक खुद नहीं चलाएंगे तब तक नहीं आएगा। ऐसे ही भाषा में भी जब तक आप खुद अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कारणों की वजह से भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक भाषा का विकास भी नहीं होगा। यही काम हमको करवाना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के पास कुछ कहने के लिए, कुछ अभिव्यक्ति के लिए कारण होना चाहिए। अगर मैं किसी को पकड़ के कहूँ कुछ बोलो तो कहेगा क्या बोलूँ, किसको बोलूँ। जब तक कारण नहीं है तब तक बोलना बहुत कठिन होता है। तो आप कक्षा में कैसे कारण और स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं जहाँ पे मौखिक भाषा का भरसक प्रयोग हो। आपके पास छोटी छोटी ऑर्डिनरी साधारण सी वस्तुएं होंगी। किसी भी चीज़ को उठाएं और कहें, जैसे उदाहरण के लिए अगर एक मैंने पेन उठाया तो मैं इसके बारे में कई तरह की चीज़ें पूछ सकता हूँ। केवल यही नहीं कि ये क्या है, किधर पाया जाता है, इससे क्या करते हैं, बल्कि इससे बढ़कर भी चीज़ें मैं कह सकता हूँ। इससे बड़ी चीज़ों का नाम बताओ, इससे छोटी चीज़ों का नाम बताओ। किस जगह पेन काम में नहीं आएगा, इस पेन से लिखने के अलावा और क्या कर सकते हैं। पेन कहाँ गुम जाएगा तो पाना बहुत, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बताओ। चित्र, तरह तरह के चित्र ऑलरेडी आपके पास हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, जो आपके पास लाइब्रेरी है उसके अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन चित्र में भी केवल यही नहीं कि ये दिखा के पूछ देना ये क्या है, बल्कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पहले क्या हुआ होगा, क्या होने से ये चित्र एकदम अलग हो जाएगा। आप कहेंगे बच्चे तो इतना भी नहीं बोल पाते। जब आप शुरू करेंगे तभी तो बोलेंगे ना। स्टार्ट करिए, देखिए क्या होता है। बच्चों से कहें कि वो अपने अनुभव साझा करें। किस चीज़ से डर लगता है, लुका छिपी खेलते हो कहाँ कहाँ जाके छुप जाते हो, कोई डांट लगाता है तो क्या कहते हो, क्या करते हो, किस चीज़ पे गुस्सा आता है, स्कूल आते समय क्या देखा जो कल से अलग था। उनको आप तरह तरह की स्थितियां दे सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर, कक्षा के अंदर एक कुत्ता घुस आएगा तो क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर एक गिलहरी चढ़ जाएगी तो क्या करोगे, तुम्हारे दोस्त ने कहा मेरा बड़ा सिर दर्द दे रहा तो तुम क्या कहोगे। भावनाएं व्यक्त करना, क्या देखकर खुशी होती है, क्या देखकर पहले खुशी नहीं होती थी लेकिन अब हो सकती है। खुले प्रश्न अधिक पूछें। खुले प्रश्न का मतलब है ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे अपने अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि ये क्या है, कोई एक चीज़ आपके हाथ में है, तो सभी एक ही चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये पूछा ये किधर गुम सकती है, क्या इससे नहीं कर सकते, तो हर बच्चा अपनी बात अलग अलग बता सकता है। अगर आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो क्यों से शुरू होते हैं, अगर से और या कैसे से, तो आप पाएंगे कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं, बताते हैं। ऐसे काम दीजिए जो मिलकर बच्चों को करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए छोटे ही बच्चे हैं और आपने ये कहा कि आपको सब कोने 4 कोने हैं कक्षा में, इनको सजाने का काम करना है, लेकिन 4 के ग्रुप में करना है। तुम लोग मिल के बात करो कौन क्या करेगा, ये चीज़ें रखी हैं, इसका तुम लोग प्रयोग कर सकते हो। अब इसमें जब बच्चों को एक दूसरे के साथ मिल के सोचना है कौन क्या करेगा, आप कहेंगे तो कर ही नहीं सकते बच्चे। आपने करके देखा है, आप पाएंगे सच में बहुत कुछ कर लेते हैं बच्चे, अचरज में डालने वाले हैं आपको। ट्राई करके देखिए। अगर आप ऐसे काम देते हैं बच्चों को जहाँ पे मिल के उनको एक दूसरे के साथ बात करके उस काम को करना हो, तो आप पाएंगे कि उससे भी आपकी कक्षा में चर्चा, वार्तालाप, बहुत कुछ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, घर में भी कई चीज़ों को पता करने के लिए कहिए। सामान कहाँ से आता है, कब कब लेते हैं, कैसे लेकर आते हैं, कब तय करते हैं कि क्या लेना पड़ेगा, किसी चीज़ को कैसे बनाते हैं, जिस दिन हड़बड़ी होती है उस दिन कैसे काम करते हैं, और जिस दिन आराम से होता है उस दिन कैसे काम करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप अभिभावकों से बात करिए, माता पिता से बात करिए, उनको बोलिए कि वो अपने बच्चों के साथ खूब बात करें। कई लोग कहेंगे हम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम क्या बात करेंगे। दरअसल पढ़े लिखे होना कोई ज़रूरी नहीं है इस काम के लिए। आपको अपने घर की बातें बतानी है, अपने परिवार की बातें बतानी है, आपके परिवार का इतिहास बताना, आपके घर में जो कहानियाँ हैं उसको बताना है।
जानते हो तुम्हारे बचपन में चाचा जी जो है ना तुम्हारे, वो घूम गए थे एक बार कहीं, हमने कैसे ढूंढा बताते हैं तुमको। बच्चों को परिवार की कहानियां सुनाइए, क्या क्या हुआ, आप पाएंगे उससे भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर हों। मौखिक भाषा सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बच्चों के अंदर मौखिक भाषा के मौके अधिक देते हैं, उसका प्रयोग करने के कई तरह के तरीके ईजाद करते हैं, कक्षा में उपयोग में लाते हैं, तो दो चीज़ें होंगी। एक ये, उनमें और जो बच्चे ज़्यादा संपन्न घरों के माने जाते हैं उनमें जो अंतर है वो कम होने लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो उतना ही कुछ कर लेते हैं जितना कि कोई और बच्चा कर लेता है। इस तरह से आप समता को बढ़ावा देंगे। और दूसरी जो चीज़ होगी वो ये कि आप हीरो बनेंगे। इस प्रयास में बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइएगा कैसा रहा।